स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में स्टडी करेंगे। इसके पहले आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में अच्छी तरह से बताया जा चुका है। रूल फर्स्ट, चूँकि सेंटेंस से पता चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वह सेंटेंस कैसा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहला रूल में लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से शुरू होता है। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। सेकंड क्या है, WH फैमिली जिसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। WH फैमिली यानी कि इसमें जब सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ ये शब्द आए, ये हमारा WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर कर्ता और उसके बाद मुख्य क्रिया अर्थात क्रिया के प्रथम अवस्था यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को जोड़कर प्रयोग करते हैं। या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कह रहा कि सेंटेंस के प्रारंभ में कोई भी सेंटेंस दिया गया है, अगर वह सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस की, उस टेंस के जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसका हम यूज करेंगे। इसमें ही बताया गया है कि क्या से प्रारंभ, यानी जो सेंटेंस क्या से यानी शुरू में जब क्या लिखा रहा होगा तो सब वहाँ पर वाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और आप लोग जानते भी हैं कि आई के साथ जो एम का प्रयोग किया जाता है। चलिए फार्मूला क्या है, इच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो उसके बनाने का फार्मूला है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम दिए गए हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट या अनुवाद करेंगे। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस में क्या आया, क्या। यहाँ क्या जो है क्या, यहाँ हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इससे पहले में देखेंगे वह सेंटेंस में जो कर्ता यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। वह क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, संज्ञा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। इज ही रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इज ही रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। देखिए रीड, सब लोग जानते हैं कि रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, उसमें हमने आईएनजी को ऐड किया, वो क्या हो गया, रीडिंग बन गया। पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, इज ही रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। यहाँ तुम आया यानी तुम हमारा क्या है, प्लूरल है, जिसके साथ क्या यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। आर यू गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है, उसमें हमने आईएनजी को ऐड किया, वो गोइंग बना। आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क है। थर्ड क्या है, क्या अनुज फुटबॉल खेल रहा है। अनुज जो कि किसी लड़के का नाम है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए इसके पहले जब क्या आया है तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज अनुज प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया पूरा सेंटेंस, इज अनुज प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या है, क्या वे फूल तोड़ रहे हैं।
वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, THEY, दे हमारा क्या है? प्लूरल है। तो क्या करेंगे? आर का, आर दे प्लकिंग फ्लावर क्वेश्चन मार्क। प्लक, PLUC के, प्लक मतलब होता है फूल तोड़ना। तो उसमें हमने क्या ऐड किया? प्लकिंग, ING को ऐड किया, प्लकिंग बन गया। आर दे प्लकिंग फ्लावर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल फिर देखते हैं। क्या तुम नदी में तैर रहे हो? तुम आया, चूँकि तुम है यानी इसकी इंग्लिश यूँ होती है, तो क्या हो गया? इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर का। आर यू स्विमिंग इन द रिवर? स्विम, SWIM, स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, हमने इसमें ING को ऐड किया, स्विमिंग बना। टोटल स्ट्रक्चर क्या हुआ सेंटेंस का? आर यू स्विमिंग इन द रिवर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल देखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इसे हम WH फैमिली कहते हैं। इंग्लिश क्या होगी उसकी? व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, एसेट्रा, ये सारे हमारे WH फैमिली के मेंबर हैं। यदि प्रश्नवाचक सूचक शब्द हो तो सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है और उसके बाद रूल फर्स्ट के अनुसार ट्रांसलेट या अनुवाद करते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ वर्ड आते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद जो रूल फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर बताया गया है, जो फार्मूला बताया गया है, उसी का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम उस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। इसका ही फार्मूला हम लोग देखते हैं। WH बताया है, WH का ऊपर भी दिया गया है, WH प्लस ईच AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। V1 का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स, वह बाजार क्यों जा रहा है? अब देखिए क्यों, सेंटेंस के बीच में क्या आया? वह क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या लिखेंगे? वाई इज ही गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टोटल सेंटेंस क्या हो गया? वाई इज ही गोइंग टू मार्केट। सेकेंड हमारा है राकेश पतंग कब उड़ा रहा है? कब की इंग्लिश क्या होती है? वेन होता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, चूँकि कब वेन है तो हमारा क्या WH फैमिली का मेंबर है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेन। राकेश नाम है तो राकेश चूँकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? हम इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। वेन इज राकेश फ्लाइंग अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? अब देखिए कहाँ आया, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर होती है। उससे पहले क्या? तुम क्या है हमारा? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? हम आर का प्रयोग करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एग्जांपल है वे आपस में बात क्यों कर रहे हैं? क्यों आया, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। उससे पहले हम देखेंगे वे, THEY, दे मीन्स क्या होता है? वे। चूँकि दे है तो हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम इसके साथ आर का, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वाई आर दे टॉकिंग टुगेदर मीन्स क्या होता है? आपस में या साथ साथ। पूरा सेंटेंस क्या बन गया? वाई आर दे टॉकिंग टुगेदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 5, यहाँ कौन सो रहा है? यहाँ पर आया कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या करेंगे? हम हु लिखेंगे, हु।
इज स्लीपिंग हियर क्वेश्चन मार्क। टोटल क्या बन गए, हु इज स्लीपिंग हियर। ये जितने रूल्स फर्स्ट और सेकंड आपको बताया गया है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस से संबंधित रूल्स हैं। फिर से हम आपको बताना चाहता हूँ, जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो तो ये नहीं है कि हम क्या की इंग्लिश हम व्हाट लिखेंगे, वह क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा है, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है और बहुवचन संज्ञा रहेगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि आई एक ऐसा है, सिर्फ आई, उसके साथ सिर्फ हम एम का प्रयोग करेंगे, बाकी एम का प्रयोग किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ ही वो हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के तरीके हैं, फार्मूले हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी आपको समझ में न आए, आप हमें उस क्वेश्चन को लिख कर सेंड करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। नीचे कुछ जो होमवर्क दिए गए हैं, उसे आप लोगों को अच्छी तरह से सॉल्व करके सेंड करना है। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, क्या गोपाल नदी में तैर रहा है। सेकेंड है, क्या वह खाना बना रही है। थर्ड है, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। फोर है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिफ्थ है, वे मुंबई कब जा रहे हैं। सिक्स है, क्या हम आम खा रहे हैं। सेवन है, विवेक पत्र क्यों लिख रहा है। 8 है, वे सब स्कूल जा रहे हैं। टोटल 8 आपको हिंदी के ट्रांसलेट दिए गए हैं। ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, ये हिंदी में आपको इंग्लिश में करना। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप हमें बताइए, हम उसको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके पहले जितने रूल्स आपको बताए गए हैं प्रेजेंट टेंस से संबंधित अब तक, वो सारे रूल्स को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लें, क्योंकि आगे जितने भी आएंगे, जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगी, जब ये अच्छी तरह से आपको ट्रांसलेट करने आ जाएगा तो उस चीज़ को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। थैंक यू।